इंद्र की सहायता के लिए गया था। हाँ मुझे याद आया, बताओ। और सुनो महाराज, सुनाओ। जब वहाँ युद्ध चला जी बोल लो आपके शरीर में बाणों की छाया से आपके शरीर में बाण चुभ गए थे। और महाराज आपके हाँ हाथ देवी, मैं पूरी तरह से बर्छी से घायल हो गया था। आपके रथ का पहिया निकल रहा था, मैंने अपनी उंगली लगाई और महाराज मैं कहाँ से दूर रथ के लिए ले गई थी और वहाँ जाकर के मैंने आपके शरीर से बाण निकाले थे। और महाराज आपकी मूर्छा उस समय जागी थी। देवी आपने देखा मेरी तरफ कि रानी जो मांगना चाहो उसे मांग लो, मैं आपसे अति प्रसन्न हूँ। आपने मुझे पुनः जीवन दान दिया है। मैंने कहा महाराज वक्त पर मैं अपने दोनों वरदान को ले लूंगी। ऐसे ही है महाराज। याद आया, सब कुछ याद आया। और तब से देवी मैं अपने प्राण आपकी धरोहर ही समझता हूँ। देखो उस समय मैंने बहुत कंजूसी की। जिस तरह से आपने कौशल दिखाया उस तरह से आपको 2 नहीं बल्कि 4 वर देने चाहिए। 4 नहीं महाराज, मैं तो 2 ही तो 2 देने चाहिए। तो 2 देने में अड़चन क्या है? मांगो, हम तुम्हें क्या वर दें बताओ। आओ, आओ। मेरी तो वरदान प्रभु, मेरे तो वरदान पिया बहुत दिन पहले मैंने पिया करी सहाय। मेरे तो वरदान पिया श्री राम का होगा बधाई। वरदान पिया बहुत दिन पहले मेरे 2 वरदान बहुत पहले के हैं। और सुनाओ देवी। कुछ क्रोध नहीं अपमान नहीं, मैं करती हूँ उपहास नहीं, मैं करती हूँ उपहास नहीं। मुझको तो सच है पुरुषों का है विश्वास नहीं।
बीच बुरी बातें कहकर कैसी बातें करती हो? मुझे बुला को मत बहकाओ, बुला को मत बहकाओ। सत्य ही हो रघुवंशी तो सौगंध राम की खा जाओ। महाराज, देवी, मुझसे प्यारा कोई और है? देवी, तुमने कहा कि मेरा विश्वास नहीं। अरे देवी, एक रघुवंशी की बात का विश्वास नहीं। सदा चली आई, प्राण जाहे पर बचन न जाए। महाराज, हमारे कुल में रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हम प्राण दे सकते हैं लेकिन अपने वचन को मिथ्या नहीं कर सकते। देवी, हम उस वंश, सूर्य वंश से हैं जिन्होंने एक इंद्र की सहायता के लिए अपनी हड्डियां दे दी थी। हे देवी, हम उस सूर्य वंश के हैं। आज भागीरथी जो हमारे वंशज थे, इस गंगा को इस धरा पर लेके आए थे। अपने पति की बात का आपको विश्वास नहीं, मुझे बड़ा अफसोस है। हम तुम्हारी शपथ खा के कहते हैं, तुम इसी समय मांगो, मैं अभी पूरा करूंगा। महाराज, ये बताओ, आपको मुझसे भी अच्छा कोई और है? देवी, तीनों रानियों में मुझे तुमसे ज्यादा प्रिय कोई नहीं, पर हाँ, एक तुमसे भी प्रिय है। और वो है मेरी आत्मा, मेरा प्राण श्री राम। हाँ महाराज, मैं समझती हूँ। ये तो मैं पहले से ही जान रही थी कि आपका प्रिय सबसे राम है, मैं नहीं। मैं समझ रही थी। तो बस महाराज, उसी प्यारे राम की शपथ खा जाओ। क्या कहा? हाँ बस। क्या कहा? राम की शपथ? क्या कहा? उसी प्यारे राम की शपथ खा जाओ। देवी, मैं तुम्हारे लिए राम की ही शपथ खाता हूँ। मुझे तभी विश्वास होगा। देवी, आकाश के तारे, सुनो, ध्यान से सुनो। आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर बिखर जाए, पृथ्वी के जीव आकाश में भर जाए, माणिक समुद्र में हो देवी के गई, माणिक समुद्रों में हो, पहाड़ों पर मगर जाए, हम वो सूर्यवंशी नहीं, तो बात अपनी से मुकर जाए। देवी, सौगंध सहत लो, सौगंध सहत लो, ये मेरा कथन है, वीर प्रतिज्ञा और क्षत्रिय का वचन है। देवी, कहिए महाराज। साक्षी मेरी बात है, पहली मर्तबा है, पहली मर्तबा उस पाक नाम की खाता हूँ तेरी सामने, सौगंध प्यारे राम की। अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया महाराज कि आप मुझे मेरे वरदान दे दोगे। देवी, कहिए महाराज। देखो, मेरे जीवन का पहला लक्ष्य राम है और मैंने तुम्हारे लिए राम की सौगंध खा ली। हाँ हाँ, पर तुम्हें भी मेरी बात को मानना होगा। बोलो। देखो, पहले ये भयंकर वेश उतारो, कोप भवन से बाहर आओ, शोगा और वही मोहनी मूरत मुझे दिखाओ, जैसे तुम्हें देख करके
मेरी दशा वो होती है चंद्र को देख करके चकोर की। महाराज आपके वरदान तो पूरे हो ही जाएंगे क्योंकि मैं राम की सौगंध खा चुका हूँ। ठीक है महाराज। यह सुने मन गुण सपत बड़े बेहस उठी मत जी हाँ, ध्यान देंगे। ये 20 रुपए महेश चंद्र निवासी ग्राम गुरेठा जो कि स्वर्गीय विजय सिंह भाले जी के दामाद होते हैं और 20 रुपए जीतपाल पुत्र सर्वेश निवासी ग्राम यही के और 121 मैं डाल दूंगा, लेकिन दूसरा बार वापिस ले ले देवी, वापिस ले ले हथेली। नहीं महाराज, मुझे बच्चों की तरह रोकर मत दिखाओ। अरे कुल घातनी पापली, तू मुझे बच्चों की तरह रोते देख रही है। अरे पापली, तू क्या आज देख रही है? पूरे जीवन तुझे रोना पड़ेगा अपनी बात पर और पछताना पड़ेगा। इतना बार दूसरा वापस लेने में तेरे हाथ जोड़ता हूँ। नहीं महाराज, तो पर जमीने मांगे हैं अब उनको बदल नहीं सकती। अड़ गई रेख जब पत्थर में धोने से निकल नहीं सकती। महाराज, यदि हृदय आपका दुखता है तो एक उपाय सुझाती हूँ, इन बूढ़ी आंखों के आगे बह रहे उपाय बताती हूँ। अब देश बात घर ही में है, कुछ पंचों में अपमान नहीं, कुछ पंचों में अपमान नहीं। तुम अपने मुंह से यह कह दो मेरा पिछला वरदान नहीं। बस महाराज, आपका यदि हृदय दुख रहा है तो बस इतना कह दो पंचों में कि मैं तुम्हारा पिछला वरदान नहीं दूंगा। हाँ जी, ध्यान देंगे। ये 20 रुपए पुष्पा पत्नी पान सिंह निवासी ग्राम के हिक्के। चाहु सुमंत जगावो जाई, कीजिए काज रजायु छुपाई। महाराज के आदेश के अनुसार कैसे कृपया थोड़ा समय देंगे, कथा को अनिश्चित काल के लिए रोक दिया जाए। ठीक जी, ध्यान देंगे हम सबके बीच में और आज के हमारे इस कार्यक्रम के क्या कर रहे हैं जो कि हमने महाराज के लिए प्रणाम किया। आज प्रथम बार है जो कि सुमंत के लिए महाराज ने आशीर्वाद नहीं दिया। कहो
हरी नवाज ही जिस हेतु जान जगदीश राम राम रट घोर किए कहिए न मरम महीश। क्या कारण है जो कि संध्या होते ही महाराज आपके महलों के लिए बड़े खुशी होकर आए थे और आज इन्हें अपने तन का भी होश नहीं। कहिए महारानी जी क्या कारण है? मंत्रीवर सब कुछ मालूम पड़ जाएगा, पहले आप राम को बुला कर लाइए। क्या कहा बेटा? राम के लिए बुला कर आए? ठीक है महारानी। चले बिकल मधु पर ही न पाऊं राम समंत्री आवत देखा आदर की निकिता समलेखा। मेरा प्रणाम तो सुन रहे हो ऐसा आना हुआ आपके लिए आपकी पिताश्री आपकी मछली माता की कई ने राजमहलों में बुलाया है। आप हमारे साथ शीघ्रता से चलिए। ठीक है भैया चलो आइए। जी हाँ ध्यान देंगे, ये 50 रुपए माहेश्वरी किराना स्टोर टाटा संसार केंद्र दौथरा रोड चुनावी। और इनका कहना है कि हमारे यहाँ सालक का सामान सबसे सस्ता सबसे अच्छा और उचित रेटों पर मिलता है। और 50 रुपए फिर वही माहेश्वरी किराना स्टोर टाटा संसार केंद्र दौथरा रोड चुनावी। हमारे यहाँ सालक का सामान सबसे सस्ता और सबसे अच्छा उचित रेटों पर मिलता है। और इनको हम अपनी तरफ से और भगवान श्री राम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ये 10 रुपए श्रीमान रूप किशोर और ऋतिक यादव निवासी ग्राम यही और 10 रुपए वीरपाल सिंह सिविल इंजीनियर बरेली और 10 रुपए अखिलेश यादव और 10 रुपए अखिलेश यादव और 50 रुपए वीरेश यादव पुत्र स्वर्गीय राजपाल सिंह निवासी ग्राम यही के। माता जी एवं पिताजी के लिए मेरा प्रणाम स्वीकार। माता पिता के दुख का कारण कहो। हे पिता हुआ है क्या तुमको? क्या क्यों मूर्छा आई है? क्या किसी रोग ने घेरा है या कोई विपदा आई है? मंत्री मंत्री माता माता ये ऐसे क्यों अकुलाए हैं? क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता ने शायद? अरे कन्हैया इधर राम सुनो राम सब कारण एहू राज ही तुम पर बहुत स्नेह। राम तुम बार बार है सोच रहे किस दुख ने इन्हें दबाया है, किस दुख ने इन्हें दबाया है। इसका कारण बतलाने को मैंने तुम्हें बुलाया है। ज्ञात तुम्हें तुमसे इनको अत्यधिक प्रीत है ममता है, अत्यधिक प्रीत है ममता है। ये उसी मोह का चक्कर है जो इनकी बुरी अवस्था है। दो बर देने का वचन मुझे अब देश्वर ने दे रखा था। वो क्या देश्वर ने
बैठा था, बेहोशी मोह का चक्कर है जो ये जी। पर हुआ वही जो होना था, पूरी हो सकी नहीं इच्छा ये। तुम अपना धर्म समझते हो तो शीश चढ़ाओ क्या है। हे माता, तेन कहे मुई दुई वरदाना, मांगे जो कछु मोहि सुहाना। भैया वो वरदान क्या है मुझे बताओ। हे राम, ये तुम्हारे पिताजी पर मेरे 2 वरदान थे, उसने आज अपने वरदान मांग लिए हैं। कौन से वरदान थे माता मुझे बताओ। राम, कहिए भैया। बेटा भरत के लिए राज और तुम्हारे लिए 14 बरसों का वनवास। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पित मात बचन अनुरागी। हे माता, पिता के पालन करने वाला पुत्र ही बड़वानी कहलाता है। बड़ भागी वह बेटा है जो पिता माँ का आज्ञाकारी है। माता यदि यही आज्ञा तो जिंदगी पवित्र हमारी है। हम इतने बड़े हुए फिर भी यह खेद सदा ही रहा हमें। माता या पिता किसी ने भी आदेश न कोई दिया हमें। निश्चय है आज स्वर्ण अवसर आज्ञा हमको देती है माँ। है आज हमारा वो भाग्य हमसे सेवा देती है माँ। हम स्वयं विचारा करते थे थोड़ा सा समय वनों में दें, तब जानेंगे तो क्या है जब जीवन दुखी जनों में है। सच कहते हैं मन की कहते है तिलक बहुत ही भार हमें। कहे भरत प्राण प्यारे को हो, उसमें आनंद अपार है। हाँ चिंता कुछ है तो यह है मैया, हाँ चिंता कुछ है तो यह है। पितवर की आज व्यथा इतनी अचरज है क्या, इतने पर भी इनकी बुरी दशा इतनी। पिता मात सन आवो मांगी, चली हूँ बने बहुर पगलागी। हाँ जी, ध्यान देंगे। ये 100 रुपए ललित कुमार शुगर पार्क निवासी ग्राम रामनगर टप्पा बैत जो कि वीरपाल के साले होते हैं, और 10 रुपए अरविंद सनौ जसवीर जो कि श्रीपाल भगत जी के नाती होते हैं, और ये 1000 रुपए श्रीमान भावेश यादव निवासी ग्राम नगला अजमेरी प्रदेश सचिव समाज